नमस्ते बच्चों, मैं पल्लवी जोशी संस्कृत भाषा शिक्षिका संस्कृत तासिका में आपका स्वागत करती हूँ। आज की तासिका में हम वर्ण संयोजनम तथा वर्ण विच्छेद देखने वाले हैं। बच्चों, आपको तो पता है अक्षरों से ही भाषा बनती है। यह भाषा का विज्ञान है ना? तो उसके लिए इस अक्षरों से शब्द कैसे बनते हैं वह हम देखेंगे। उसके लिए सर्वप्रथम संयुक्त वर्णाः ये क्या है वह हम जान लेते हैं। संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? जब दो व्यंजन मिलकर नया व्यंजन बनता है उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। उदाहरणार्थ क हलंत प्लस श हलंत क्ष बनता है। ज हलंत प्लस ञ हलंत न्य बनता है। द हलंत प्लस य द्य बनता है। क हलंत प्लस त बनता है। द हलंत प्लस र द्र बनता है। त हलंत प्लस र त्र बनता है। श हलंत प्लस र हलंत श्र बनता है। प हलंत प्लस र हलंत प्र बनता है। द हलंत प्लस ध हलंत ध बनता है। द हलंत प्लस व हलंत द्व बनता है। इस तरह दो व्यंजन एक साथ मिलने के बाद एक तीसरा व्यंजन बनता है, उसे संयुक्त व्यंजन कहा जाता है, जिसका उपयोग हम वर्ण संयोजन तथा वर्ण विच्छेद में करेंगे। ये संयुक्त व्यंजन देखने में एक व्यंजन ही लगते हैं, परंतु इनमें दो व्यंजन छिपे हुए होते हैं। जैसे कि श्र बनने के लिए श हलंत प्लस र होना जरूरी होता है। इस तरह संयुक्त व्यंजन बन जाते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं वर्ण संयोजन। बच्चों, इसे वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन भी कहा जाता है। अब ये वर्ण संयोजन कैसे होता है तो देखते हैं। वर्णों यानी स्वर एवं व्यंजनों को आपस में मिलाने की प्रक्रिया को वर्ण संयोग या वर्ण संयोजन कहते हैं। वर्ण संयोजन से ही शब्द निर्माण होते हैं। जैसे क हलंत प्लस अ क, म हलंत प्लस अ म, ल हलंत प्लस अ ल बन गया क म ल। इस तरह शब्द स्वर तथा व्यंजनों को आपस में मिलाने के बाद बनते हैं। इसे वर्ण संयोग कहा जाता है। बच्चों, अब हम संयुक्त व्यंजन वर्णों का वर्ण संयोजन कैसे होता है इसके लिए कुछ उदाहरण देखते हैं, जिनमें संयुक्त व्यंजन आया हुआ है। जैसे कि नंबर 1 द हलंत प्लस व प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ द्वार। दूसरा प हलंत प्लस उ प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ पुत्र। तीसरा क हलंत प्लस श हलंत प्लस ए प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ क्षेत्र। चौथा ज हलंत प्लस न्य प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ ज्ञान। पांचवा श हलंत प्लस र प्लस अ हलंत प्लस म हलंत प्लस अ श्रम। बच्चों, आपने देखा इसमें द्वा, त्र, क्षेत्र, ज्ञा, श्रम ये संयुक्त व्यंजन के शब्द आए हैं। अब इसी तरह हम वर्ण संयोग के कुछ अन्य उदाहरण देखते हैं। जैसे कि म हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस ई मति। स हलंत प्लस आ प्लस ध हलंत प्लस उ साधु। म हलंत प्लस आ प्लस त हलंत प्लस रु मातृ। द हलंत प्लस व हलंत प्लस आ प्लस र हलंत प्लस अ द्वार। प हलंत प्लस उ प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ पुत्र। आ प्लस ज हलंत प्लस ञ हलंत प्लस आ आज्ञा। तो बच्चों, इसी तरह स्वर का व्यंजनों के साथ मेलाप करने के बाद ही वह वर्ण पूर्ण होता है। जैसे म हलंत, यह म पूर्ण नहीं हुआ जब तक इसके साथ स्वर का मेलाप होता है। जब उसमें अ मिल जाता है तो वो म पूरा होता है।
और यह जो व्यंजन है ये हलंत स्वरूप में लिखे जाते हैं। अब इसी प्रकार वर्ण विच्छेद कैसे होता है वो हम देखेंगे। वर्ण विच्छेद यानी क्या? वर्ण विच्छेद की परिभाषा देखते हैं। वर्ण विच्छेद यानी वर्णों को अलग अलग करना। किसी शब्द को यानी वर्णों के सार्थक समूहों को अलग अलग लिखने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे कि एक शब्द है पत्रम। अब पत्रम यह शब्दों को हम अलग अलग करके लिखेंगे तो वर्ण विच्छेद होता है। कैसे? प हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत। इस तरह वर्ण विच्छेद किया जाता है। यह शब्द बना पत्रम। तो बच्चों, इसके लिए कुछ अन्य उदाहरण हम देखते हैं ताकि वर्ण विच्छेद की परिभाषा आपकी और भी स्पष्ट हो जाए। वर्ण विच्छेद करते समय ध्यान देने योग्य बातें। व्यंजन का मूल रूप हलंत चिन्ह के साथ ही होता है। व्यंजन यह हलंत रूप में ही जाना जाता है। जैसे कि क ये व्यंजन जब इसमें अ मिल जाता है तो वो पूरा क बन जाता है। सभी व्यंजन हलंत के साथ ही लिखे जाते हैं। जैसे कि नर, न हलंत प्लस अ प्लस र हलंत प्लस अ। इसी तरह मात्राओं के मूल स्वर लिखे जाते हैं। मात्राओं के जो मूल स्वर होते हैं जैसे वधु, व हलंत प्लस अ, ध हलंत प्लस उ, वधु यह शब्द बना है। संयुक्त व्यंजन में आने वाले व्यंजन अलग अलग लिखे जाते हैं। जैसे कि ज्ञान। ज्ञान ये शब्द में ज्ञ यह संयुक्त व्यंजन का शब्द आया है। तो ज्ञान का वर्ण विच्छेद कैसे हुआ? ज हलंत प्लस न्य हलंत प्लस आ, ज्ञा प्लस न हलंत प्लस अ, न। इसी तरह ज्ञान यह शब्द पूर्ण हुआ। यहाँ पर ये बात याद रखनी है। संयुक्त व्यंजनों का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं इसके लिए हम कुछ उदाहरण देखते हैं जिसमें संयुक्त व्यंजन के शब्द आए हुए हैं। जैसे कि विज्ञान। विज्ञान इस शब्द में ज्ञ यह संयुक्त व्यंजन आया है। तो इसका वर्ण विच्छेद कैसे हुआ? व हलंत प्लस ई प्लस ज हलंत प्लस न्य हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ, विज्ञान। इसे संस्कृत में विज्ञान कहा जाता है। सूर्य, स हलंत प्लस उ प्लस र हलंत प्लस य हलंत प्लस अह, सूर्य। कक्षा, क हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस श हलंत प्लस आ, कक्षा। इसमें क्ष यह संयुक्त व्यंजन आया हुआ है। उसी तरह वृक्ष, व हलंत प्लस रु प्लस क हलंत प्लस श हलंत प्लस अह, वृक्षः। पांचवा अत्र। अत्र शब्द का वर्ण विच्छेद कैसे होता है? अ प्लस त हलंत प्लस र हलंत प्लस अ, अत्र। इसी तरह संयुक्त व्यंजनों शब्दों का वर्ण विच्छेद किया जाता है। वर्ण विच्छेद के कुछ अन्य उदाहरण शब्द है उपवन। इसका वर्ण विच्छेद कैसे होगा? उ प्लस प हलंत प्लस अ प्लस व हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ। लता। लता शब्द का ल हलंत प्लस अ प्लस त हलंत प्लस आ, लता। विद्या। व हलंत प्लस ई प्लस द हलंत प्लस य हलंत प्लस आ, विद्या। पुस्तक। प हलंत प्लस उ प्लस स हलंत प्लस त हलंत प्लस अ प्लस क हलंत प्लस अ, पुस्तक। वृक्ष। व हलंत प्लस रु प्लस क हलंत प्लस श हलंत प्लस अ, वृक्ष। प्राचीन। प हलंत प्लस र हलंत प्लस आ, च हलंत प्लस बड़ी ई प्लस न हलंत प्लस अ, प्राचीन। संस्कृत। स हलंत प्लस अम प्लस स हलंत प्लस क हलंत प्लस रु प्लस त हलंत प्लस अ, संस्कृत। ज्ञान। ज हलंत प्लस न्य हलंत प्लस आ प्लस न हलंत प्लस अ, ज्ञान। श्रम। श हलंत प्लस र हलंत प्लस अ प्लस म हलंत प्लस अ, श्रम। जननी।
ज हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस अ प्लस न हलंत प्लस बड़ी ई जननी। तो बच्चों, इसी तरह वर्णों का वर्ण संयोजन तथा वर्ण विच्छेद किया जाता है। धन्यवाद।